शायद फुटबॉल का मैच में तकरीब थी या कोई और तकरीब थी, फ्रांस का सदर दाखिल हुआ तो मराकश के मुसलमान खड़े हो गए और उन्होंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। असल में फ्रांस का सदर गुस्ताख है, रूस का सदर जो है वो हामी है, पुतिन जो है। ये एक नज़र ना आने वाली शैतानी जाल ने जो सूरत हाल पैदा की हुई है वो असल में सिर्फ गुस्ताख नहीं है, वो दुश्मन है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का। और फ्रांस के लिबास में वो गुस्ताख है, रूस के लिबास में वो हामी है, और भी इब्लीस के कुर्र अर्ज़ पर बहुत से लिबास हैं। मुसलमानों को तो तकलीफ़ दे सकते हैं, शहीद कर सकते हैं, जैसे रूस ने अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया, फ्रांस ने अलजायर में कठपुतली हुकूमतों की मदद से मुसलमान शहीद कर दिए। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का फ्रांस का सदर गुस्ताख बन के या दुश्मन बन के कुछ नहीं कर सकता। और कोई भी है दुश्मन है वो मरदूद है और दूर दफ़ा है, और रूस का सदर हामी बनकर कुछ नहीं कर सकता, वो भी दूर दफ़ा मरदूद है। अगर पुतिन को ज़्यादा ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का हामी बनना है तो वो मुसलमान हो जाए, छोड़ दे रूस की सदारत जो है। असल में हमें इस पे कायम रहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर हमें कायम रहना है। और ये शैतानी जाल असल में जो नज़र नहीं आता यही दुश्मन है। रूस में भी कभी हामी बन जाता है, फ्रांस में मुखालफ बन जाता है, अमेरिका में कोई और लिबास, लंदन में कोई और लिबास। और अयूब खान या भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीकें चली, हम उन्हें कुत्ता ना कहें, वो जो है ना उल्टा हमारा नुकसान है। हम अपने सियासी जो है हकूक़ के लिए लड़ें, अवामी हकूक़ के लिए लड़ें, इस्लामी हकूक़ के लिए लड़ें। कुत्ता कहने से हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। और इस तरह ज़िया-उल-हक़ के लिए भी सियासी हकूक़ और दीनी और मज़हबी और समाजी हकूक़ के लिए हम लड़ें, किसी भी लीडर को हम कुत्ता ना कहें। मगरिब की नमाज़ चौथे नंबर पे आती है 5 नमाज़ों में, तो वहाँ धमाका व निश्तर पार्क में प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न के दिन जो है 12 रबीउल अव्वल के दिन, तो शैतानी जाल जो फ्रांस को भी 4 नंबर ट्रीट करता है, उधर तो मुखालफत वहाँ करवाता है, रूस से हिमायत करवाता है। नश्तर पार्क में मगरिब की नमाज़ें मुसलमानों को, हज़ारों मुसलमानों को शहीद और ज़ख्मी करता है 12 रबीउल अव्वल प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जश्न के दिन। अच्छा, शिया जो है ना, ये भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा शहादत की गवाही देते हैं अल्लाह रसूल की नमाज में। तो शियों के अंदर एक गिरोह पैदा किया गया, वो इनको मुकस्सर कहकर जो है तौबा नऊज़ इन पर लानत भेजते हैं। वो असल में शियों का दुश्मन नहीं है, वो भी इसी कलमे का दुश्मन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो शिया ये कलमा पढ़ते हैं, शियों को मुकस्सर कहते हैं कि भाई ये सिर्फ अली वल्लाह क्यों नहीं कहते। फिर बाद में वो खुफिया तौर पर अली वल्लाह को तौर पर उनको जकड़ लेंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को अलग से मुसलमानों को जकड़ेंगे। तो शियों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह शैतानी जाल नहीं कहने देता, उनको मुकस्सर कहलवाता है, गालियाँ दिलवाता है। सुन्नी भाइयों को नश्तर पार्क में शहीद कर दिया, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं नमाज में। फिर ये कहते हैं कि सुन्नी भाई जो जनाजा पढ़ते हैं, हालांकि जब भी हम कब्रिस्तान जाते हैं तो वो भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये सदाएँ बुलंद करते हुए कब्रिस्तान जाते हैं, जनाजा लेके जाते हैं। लेकिन नमाज जनाजा में पहली तकबीर में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये नहीं पढ़ते। शैतानी जाल ये कहता है कि मैंने ये निकलवा दिया है। और वही फ्रांस के सदर या किसी और हुकूमत में आता है और
اللہ رسول کی گستاخی کرتا ہے. گستاخی کا تو ظاہری ڈھونگ رچایا گیا ہے. اصل میں تو دشمن ہیں یہ لوگ بہت آگے کی حد تک، جو کہ دشمنی نہیں کر سکتے، مردود ہیں یہ دور دفعہ. تو مسلمانوں کے اندر بھی شیطان دشمن ہے اور کافروں کے اندر سے بھی شیطان دشمن ہے. اسی کلمہ کا ہی دشمن ہے. بظاہر تو طیبہ گل کو ہراسمنٹ کیا جاوید اقبال نے، عام سیاسی سا معاملہ ہے، یہ تو سماجی سا یا کرپشن کا معاملہ ہے. لیکن شیطان کلمہ طیبہ کا دشمن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. اللہ تعالیٰ شیطان کو فراس میں روس میں نشت و نبود کرے. الہی آمین.